क्या सुशी हमारा पीडोफाइल बन गया है? तो कैसे हो मेरे ठठकीरे दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक ऐसे एनीमे की जिसको देखकर लौंडों के आंसू निकल जाएंगे, आंखों से नहीं, वहाँ नीचे से। तो चलिए बिना और किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हमें सुशी एक छोटी बच्ची के ऊपर दिखाया जाता है, जिसे देखकर तो मेरे मन में सबसे पहले यही ख्याल आया था कि ये कहीं वर्जिन तो नहीं है। क्या हमारा सुशी पीडोफाइल है? लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक शादीशुदा औरत रहती है जो भले ही दिखने में छोटी क्यों ना हो, उसके ब्रेस्ट नींबू जितने छोटे क्यों ना हो, लेकिन वो अंदर से बड़ी है और उसे सुशी और बड़ा कर देता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुशी उसके साथ पूरा पलंग तोड़ प्यार कर लेता है, जिसके बाद हमें इसकी स्टोरी लाइन दिखाई जाती है कि कैसे वो लोग इस पोजीशन तक पहुंचे। हम देखते हैं कि सुशी नींद से उठता है और उसे लगता है कि वो एक इलीगल सपना देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो चादर हटाता है तो उसे वो नाबालिग बच्ची दिखाई देती है। जिसके बाद वो अपना सेलफोन लेता है और ये सर्च करने लगता है कि कैसे खुद को पुलिस के हवाले करना चाहिए, लेकिन उसकी मिल्फ पार्टनर उसे रोक देती है और कहती है, ये क्या बकचोदी कर रहे हो, ये सब सर्च करके? कल रात मुझे कितना मज़ा आया था, तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था? आई एम लीगल बेबी, देखो मैं इंगेज हूँ। और जी हाँ दोस्त, ये देखकर मैं भी शौक हो गया था, क्योंकि मुझे लगा था कि इस बार शायद से सुशी मिल्फ के साथ ना करके किसी और के साथ कर रहा हो, लेकिन नहीं, सुशी इस बार भी भाभी को ही नीचे लिया है। हमें फ्लैशबैक दिखाई जाती है लास्ट नाइट की, जब सुशी वापस अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में उसे वो लड़की औरत मिलती है, एक किनारे पर बैठी चुहाई पीते हुए, जिसे देखकर सुशी रुक जाता है और पूछता है कि बच्ची तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? जिस पर नोजोमा, हाँ उस मिल्फ का नाम है, कहती है कि तुम क्या देख रहे हो हाँ बच्चे? और वो फ्यूरियस होकर बताने लगती है कि वो एक अडल्ट है और अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाती है और अपना रिंग दिखाती है प्रूव कराने के लिए कि वो एक अडल्ट है। बैक टू प्रेजेंट, नोजोमी उसे उसका फ़ोन दे देती है और हमें उसके बारे में बताया जाता है कि वो फुल फ्लेजेड वुमेन है जो अपने पति से लड़कर यहाँ आ गई थी। हमें फिर से रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर नोजोमी कंप्लेन कर रही होती है अपने पति के बारे में कि उसने इंस्टा पर कई सारे आईडीज़ बनाए रखे हैं, जिसमें वो कई सारे लड़कियों को फॉलो करता है जिसके पास सामान बड़े बड़े हो। नोजोमी सुशी को थोड़ा सा टीज करती हुई कहती कि तुम मर्द बनो बच्चे, तुम भी पियो मेरे साथ। और इसी बीच गलती से नोजोमी का स्ट्रैप खुल जाता है, जिससे उसके नींबू दिख जाते हैं और वो शर्मा जाते हैं। जिसके बाद नोजोमी कहती कि तुम कितने हफ्सी हो, मेरी इन छोटे छोटे नींबू देखकर तुम्हारा खरा हो गया। तब हमें बताया जाता है कि जब भी नोजोमी की उसके हस्बैंड के साथ बहस या लड़ाई होती है, तब वे सुशी के घर आ जाती है अपना दुख हल्का करने के लिए। वैसे उसके दुख कुछ खास बड़े नहीं है। हमें उसके हस्बैंड की एक और नई स्टोरी बताई जाती है कि जब नोजोमी घर जाती है तब वो देखती है कि उसका हस्बैंड वीआर ग्लासेस में बड़े बड़े तरबूज देख रहा होता है। वो वीआर ग्लासेस के साथ मज़े ले रहा होता है, जिस पर नोजोमी गुस्सा हो जाती है। फिर वो सुशी को कहती है कि क्या मेरे नींबू इतने छोटे हैं कि वो वीआर के बड़े संतरों के लायक मज़े नहीं दे पाते? जिस पर सुशी ब्लंडली कहता है कि यू आर रियली फ्लैट। जिस पर नोजोमी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अच्छा मिस्टर, यानी तुम्हें भी बड़े बड़े संतरे पसंद है, तुम्हें भी बड़े बड़े दवाने पसंद है। जिसके बाद नोजोमी जोश में आ जाती है और कहती है नाउ लेट मी शो यू हाउ गुड स्मॉल वंस कैन बी फेल्ट। यानी वो सुशी को दिखाती है कि छोटे नींबू में भी मज़े है। सुशी हमारा ठहरा पूरा ठरकीला, वो तुरंत झपट पड़ता है, उसे इतनी ज़ोर से शक करता है कि नोजोमी को काफ़ी ऑर्गेज़मिक फील होता है। कहती है कि मुझे पता है कि मेरे वाले आसानी से तुम्हारे मुंह में समा जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे पूरी तरह से अपने अंदर ले लो। सुशी का पेशेंट टूट जाता है, वो नोजोमी को बिस्तर पर लेटा देता है और अपने पैंट्स खोल देता है। उसका औजार दिखने लगता है, जिसे देखकर नोजोमी थोड़ा सा डर जाती है और कहती है इट्स सो बिग, लेकिन फिर बाद में कहती है कि इट्स वे स्मॉलर देन माई हस्बैंड। जिसके बाद सुशी कहता है कि तब तो अच्छी बात है, ये आराम से अंदर चला जाएगा, जिससे नोजोमी की फट जाती है। वो इतना बड़ा कैसे अपने अंदर ले सकती है? लेकिन सुशी बिना किसी लुब्रिकेंट के, यहाँ तक कि उसने थूक का भी इस्तेमाल नहीं किया था, और उसने डाल दिया उस बेचारी के अंदर और कहता है कि ये कितना टाइट है, मानो लार्ज साइज़ को स्मॉल साइज़ में ज़बरदस्ती फिट किया जा रहा हो। बेचारी नोजोमी कह रही होती है कि तुम मेरे इस छोटे से छेद को बड़ा कर दोगे, मैं क्या करूँगी? लेकिन सुशी कहाँ सुनने वाला था। वो अपनी रफ्तार और तेज कर देता है और वो चाहता था कि उसको चरम सुख की प्राप्ति जल्दी हो, क्योंकि वो काफ़ी टाइट थी, इतनी कि मानो उन दोनों के बीच की गर्मी की वजह से कहीं आग न लग जाए। नोजोमी उससे रहम की भीख मांग रही होती है, मुझे मत तोड़ो, लेकिन निर्दयी सुशी उसे पूरी तरह से निचोड़ जाता है, मानो भूखा शेर को जवान हिरन मिल गई हो, और अंत में अपने चरम सुख को पाकर संतुष्ट होता है। नोजोमी कहती है मुझे अभी भी फील हो रहा है कि तुम मेरे अंदर ही हो, तुमने तो मुझे पूरी तरह से निचोड़ लिया है, पूरी शरीर को तोड़ के रख दिया है। सुशी को बुरा फील हो रहा होता है, शायद से उसने गलती कर दी, लेकिन नोजोमी कहती है कि ऐसे चोखा जैसा शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, वैसे भी मैं बरी हूँ ना। और बस यहीं तक था इस एपिसोड का साथ।
तो जिन लोगों ने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे वो देख लो, क्योंकि वो और भी मज़ेदार है। और जिन लोगों को आगे वाले एपिसोड देखने हैं वो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। Pixels like the way